क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। और आज संस्कृत का कौन सा चैप्टर पता है? जो दानवीर, दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कर्ण वाला जो चैप्टर है, यानी कि आज हम लोग कर्ण वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है, यानी कि 12वां नंबर चैप्टर। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर और बचेगा प्यारे बच्चों। आज कर्णस्य दानवीरता चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। महाभारत के बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो कर्ण के बारे में जरूर जानते होंगे। उन्हीं कर्ण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए अच्छे तरीके से आज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, आज कर्णस्य दानवीरता वाला जो चैप्टर है ना, आपके दिमाग में घुसा देंगे। अच्छे तरीके से आप लोग इस चैप्टर को समझ जाएंगे, एक एक चीज आप लोगों को याद हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये चैप्टर तो सीधे हमारे दिमाग में घुस गया। इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है आप लोग? तो सब बच्चे जुड़ गए हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और तब हम ये क्लास स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर और बचेगा बाबू, सिर्फ 2 चैप्टर और बचेगा। फिर उसके बाद आपका ये जो संस्कृत का भी सिलेबस है वो समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि महाभारत से ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता, ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता, याद रखिएगा। कर्णस्य दानवीरता, इस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। मतलब कि इस चैप्टर का मतलब हुआ कर्ण की दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में तो दानी बहुत हुए, लेकिन अंगराज कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। ये जो कर्ण है ना, समझिएगा, ये जो कर्ण है प्यारे बच्चों, इनको कहा जाता है अंगराज, क्योंकि यह कहां के राजा थे? यह अंग देश के राजा थे, ठीक है ना। अंग देश के राजा, अंग देश के राजा थे। जो कर्ण है ना, ये कहां के राजा थे? अंग देश के राजा थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और भी कर्ण के बारे में याद रखिएगा। कर्ण को प्यारे बच्चों सूर्य पुत्र कहा जाता है। कर्ण को क्या कहा जाता है? सूर्य पुत्र कहा जाता है। कर्ण को क्या कहते हैं? सूर्य पुत्र कहते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र थे कर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो माता कुंती थी, तो वो सूर्य भगवान की तपस्या कर रही थी और सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, जबकि उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। और सूर्य भगवान खुश होकर के एक बालक दे दिए कि लो भाई, हम तुम्हें एक बालक देते हैं। और जब वो बालक कुंती के गोद में आया तो कुंती बड़ा चिंतित हो गए। उनको लगा कि भाई शादी के पहले ये बालक आ गया, अब दुनिया समाज जानेगा तो क्या कहेगा कि भाई कुंती ऐसी नारी थी कि शादी के पहले बच्चा हो गया। इसलिए माता कुंती जो थी वो बदनामी के डर से उस बच्चे को एक पालने में सुला करके नदी में बहा दी। अब वो नदी में बहते 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 जो कर्ण है वो एक ऋषि मुनि के आश्रम के आगे पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनि मतलब नदी में स्नान कर रहे थे और अचानक से उनके आगे वो पालना आ जाता है। तो जो ऋषि मुनि थे वो पालने में से बच्चे को उठाते हैं, देखते हैं कि अरे भाई बच्चा है, तो उठाते हैं और फिर उसका लालन पालन करते हैं, बड़ा होता है। और वही बच्चा बाद में बड़ा होकर के बना कर्ण, जो कि अंग देश का राजा बना। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जो कुंती पुत्र कर्ण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य पुत्र के अलावा कर्ण को कुंती पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कुंती के पुत्र है, ठीक है ना। कुंती पुत्र कर्ण भी कहा जाता है। जो कर्ण थे ना, ये दुनिया में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि ये सूर्य भगवान के बेटे थे, सूर्य भगवान के पुत्र थे। इसलिए जब कर्ण जन्म ले रहे थे तो इनको, ध्यान रखिएगा, क्या मिला था? कवच और कुंडल मिला था।
कवच और कुंडल मिला था। ठीक है ना, इनको क्या मिला था? कवच और कुंडल मिला था। कवच और कुंडल मिला था ताकि ये अपनी रक्षा कर पाए। तो जो महाराज कर्ण थे वो अपने पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार का कवच धारण करते थे। दुनिया का कितना भी खतरनाक अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, उस कवच को नहीं भेद सकता था। जब तक कर्ण उस कवच को पहने हुए हैं तब तक कर्ण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। यानी कि ये बहुत बड़े योद्धा थे। कर्ण को मारने के लिए छल किया गया। भगवान इंद्र जो थे वो एक ब्राह्मण का भेष धर करके आए और कर्ण से बोले कि हमें दान में तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। और कर्ण इतने बड़े दानी थे कि वो अपना गर्दन तक काट के देने के लिए तैयार हो जाते थे। कर्ण इतने बड़े दानी थे कि तुरंत वो कवच कुंडल निकाल करके दे दिए। उनको नहीं पता चला कि ये जो इंद्र भगवान है वो ब्राह्मण का भेष धर करके आए हैं। वो अपना कवच कुंडल निकाल करके दे दिए। और उसके बाद तो आपको पता है कि अर्जुन के द्वारा कर्ण की मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, महाभारत के युद्ध में। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कर्णस्य दानवीरता, ये कहां से लिया गया है पता है? यह चैप्टर लिया गया है एक विशेष जगह से, एक विशेष पुस्तक से जिसका नाम है कर्णभार। और इसके जो लेखक हैं वो भास मुनि हैं। कौन मुनि है? भास। ये चैप्टर कहां से लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, यह जो कर्णस्य दानवीरता वाला चैप्टर है, ठीक है ना, यह जो कर्णस्य दानवीरता वाला चैप्टर है यह कर्णभार से लिया गया है। ठीक है ना, तो आइए आज हम इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सर अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ कर्ण थे, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ कर्ण थे। कहिएगा कैसे? क्योंकि अर्जुन को मारने के लिए छल करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण छल किए कि इंद्र भगवान को भेजे कि जाकर के पहले कवच कुंडल उससे ले लीजिए आप उसे भिक्षा में। और कवच कुंडल जब छल से ले लिया गया तब उनके रथ के पहिया को नीचे जमीन में धंसा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके रथ के पहिया को जमीन में धंसा दिए। और जब अंगराज कर्ण अपने रथ से उतरे उस पहिया को धकेलने के लिए तो उनके हाथ में हथियार नहीं था, धनुष बाण नहीं था। और उसी समय कृष्ण भगवान बोले कि क्या देखते हो पार्थ, अर्जुन को कि क्या देखते हो पार्थ, जल्दी से बाण चलाओ और इस कर्ण की हत्या करो। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ये तो अभी निहत्था है, हम इस पर कैसे धनुष बाण चलाएं? तो कहते हैं कृष्ण भगवान कि जब इसके हाथ में अस्त्र होगा और जब इसके पास कवच कुंडल होता तो ये कभी मरता भी नहीं। इसलिए अभी ही मौका है, अभी ही इसकी हत्या कर दो, इसको इस पर बाण चलाओ। और अर्जुन बाण चलाते हैं और छल से कर्ण की मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से कर्ण एक महायोद्धा भी थे प्यारे बच्चों, कर्ण एक महायोद्धा थे। तो इस पाठ में हम लोगों को यही पढ़ना है कि किस तरीके से भगवान इंद्र एक भिखारी का रूप बना करके, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, एक शक्र का रूप बना करके उस कर्ण से कवच कुंडल छल करके ले लेते हैं। वही पूरा प्रसंग हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, वही पूरा प्रसंग हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, ठीक है बाबू। अर्जुन किसके पुत्र थे? अर्जुन महाराज पांडु के पुत्र थे। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। ये महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। महाराज पांडु जिनकी पत्नी थी महारानी कुंती, और उसी पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। उसी पांडव के पुत्र जो है ना वो पांडव कहलाए, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आए। और वो 5 की पत्नी थी पांचाली, जिसको द्रौपदी कहते हैं। ठीक है ना, पांडव की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। ठीक है, और अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। एक बच्चे पूछ रहे सर अभिमन्यु कौन थे? तो अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। ठीक है ना, ये सब महाभारत में सब कुछ बताया गया है। ठीक है बाबू, चलिए तो आइए आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं।
क्या कहा गया है कर्णस्य दानवीरता के पाठ के बारे में? कहा गया है यह पाठ महाकवि भास के द्वारा रचित कर्णभार नाम के रूपक का भाग विशेष है। यह कथा महाभारत से लिया गया है। यह जो कथा है ना, महाभारत का अंश है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष में युद्ध करता है। देखिए कर्ण जो था ना, उसका मित्रता था दुर्योधन के साथ। दुर्योधन आपको पता है ना कि 100 भाई था, ठीक है ना। और दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र दोनों आंख से अंधे, उन्हीं का पुत्र था दुर्योधन। और दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र में से आते थे कर्ण, और बढ़िया से मित्रता भी निभाए। अगर मित्र हो तो कर्ण के जैसा, हम कह सकते हैं मित्र हो तो कर्ण के जैसा, क्योंकि कर्ण को पता था कि हमारा मित्र अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, हमारा मित्र सही नहीं है, वह अधर्म कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो कर्ण थे वो उसका साथ दिए, क्योंकि मित्रता था, ठीक है ना। तो मित्र वही होता है जो अच्छे काम में भी साथ रहे और बुरे काम में भी साथ रहे। भले उसे बुरे काम करने से रोक ले, लेकिन साथ न छोड़े। असली मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है, ठीक है बाबू। तो कहा जा रहा है कि जो कर्ण थे वो कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, और कर्ण के शरीर से संबंधित कवच और कुंडल ही उनका रक्षक है। यानी कि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है, और वही कवच कुंडल उनका रक्षक भी है। इसलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से ग्रहण कर लेता है। इसलिए छल से दानवीर कर्ण के शरीर से उस कवच कुंडल को अलग कर दिया जाता है। कर्ण प्रसन्नता पूर्वक अपने अंग के स्थित कवच कुंडल को दे भी देते हैं, और यही महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। तो महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में आता है कि महाकवि भास के कितने नाटक मिलते हैं, तो महाकवि भास के कुल 13 नाटक मिलते हैं। उसमें कर्णभार बहुत ही सरल अभिनय है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, एक नाटक के रूप में यहां पर इस चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है, जिसको कि आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। इंद्र भगवान जो है वो ब्राह्मण का भेष पकड़ लिए हैं। इंद्र भगवान ब्राह्मण का भेष धर लिए हैं, और ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आते हैं। ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कर्ण से, क्या कहते हैं जरा समझिएगा ध्यान से। ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करते हैं। शक्र मतलब वही हो गया ब्राह्मण, ये कर्ण है और ये ब्राह्मण। तो शक्र आते हैं और कहते हैं हे बादलों, थोड़ा सा आगे जाकर के सूरज को ढके। पहले तो शक्र जो है वो बादल को कहते हैं कि सूरज को ढकिए ताकि लगे कि शाम हो गया है, ठीक है ना। और कर्ण के पास जाकर के बोलते हैं, ब्राह्मण जो है वो बादल को थोड़ा सा फैल जाने का आदेश दिए ताकि सूरज को ढके, और कर्ण जो है वो जो ब्राह्मण का भेष धर करके शक्र आए थे। शक्र अगर हम बोलेंगे तो आप ब्राह्मण समझिएगा। शक्र आते हैं और कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे। पहले संस्कृत में न लोग भिक्षा मांगते थे, तो कहते हैं कि महतराम भिक्षाम याचे, मतलब वो जो शक्र है वो कहते हैं कि महान भिक्षा की याचना करता हूं। शक्र क्या बोले? शक्र कहते हैं कि महान भिक्षा की याचना करता हूं, हे कर्ण मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं। तो कर्ण कहते हैं कि हे भगवान। अब जब कर्ण देखे कि भाई हमारे दरवाजे पे कोई आए हैं, तो कर्ण कहते हैं कि हे भगवान मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण बड़े दानवीर थे, उनके पास कोई भी आता था ना उसको वो खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। तो कर्ण कहते हैं कि हे भगवान मैं प्रसन्न हुआ, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। कर्ण कहते हैं कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। तब वो जो शक्र है वो मन ही मन कहते हैं कि भाई ये तो हमको नमस्कार कर लिया, हमको तो कोई आशीर्वाद देना पड़ जाएगा। अब मेरे द्वारा निश्चय ही कुछ कहा जाना चाहिए। मतलब शक्र कहते हैं कि अब जरूर हमको कुछ कहना पड़ेगा, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। अब इंद्र भगवान सोचते हैं, शक्र के रूप में जो आए थे वो सोचते हैं कि अगर हम दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि दीर्घायु भवः तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी। भाई हमको तो इसको मारना है, कवच कुंडल लेना है, और कवच कुंडल लेने के बाद इसको मतलब इसकी हत्या होनी है, इसको मृत्यु होना है। तो इसलिए दीर्घायु होने का तो आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं। तो वो शक्र कहता है कि दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं, नहीं तो इसका उम्र लंबा हो जाएगा, और यदि मैं कुछ नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा।
कहते हैं कि अगर हम आशीर्वाद दे देंगे तो हम फंस जाएंगे, और अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो हम तो कर्ण सोचेंगे कि हम महामूर्ख आदमी हैं कि भाई हम प्रणाम किए और ये कुछ आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो निश्चय ही इन दोनों का त्याग करके कुछ अलग कहता हूं। और वे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक अलग आशीर्वाद देते हैं। शक्र को जब कर्ण प्रणाम किए तो अलग आशीर्वाद दिए। क्या बोलते हैं कि हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, समुद्र के समान तुम्हारा यश स्थापित हो। अब क्या कहते हैं, आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारा यश बहुत बड़ा हो, तुम्हारा यश चारों लोक में फैल जाए, ये यश का आशीर्वाद देते हैं। अब उसके बाद कर्ण कहते हैं कि भगवान, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि आप दीर्घायु हो, अथवा यही सुंदर है क्योंकि कहा गया है। अब कर्ण कहते हैं कि भगवान, आप हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? आप चाहते तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन आपने तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। कहा जाता है कि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रेय तस्मात् तप्रे जापाल नमात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। यानी कहा गया है कि बहुत धर्म और यत्न करने के बाद पुरुष को उसके साध्य की प्राप्ति होती है। कोई पुरुष अगर बहुत धर्म करता है तब जाकर के उसको यश प्राप्त होता है। राजाओं की जो लक्ष्मी है वह सांप के जीभ के समान चंचल होती है। कहा गया है कि राजाओं के पास जो लक्ष्मी है ना, वो सांप के जीभ के समान चंचल है, हमेशा फुफकार मार के निकलते ही रहता है। जो राजागण है वह सिर्फ प्रजा के पालन के लिए ही शरीर को धारण नहीं करते, वह प्रजा पालन के साथ साथ गुण को भी धारण करते हैं। कहते हैं कि जो राजा है वह प्रजा के पालन के लिए अपना शरीर बस नहीं पालते हैं, वह प्रजा पालन के साथ साथ बहुत सारे गुण को भी अपने अंदर धारण करते हैं। अब जब यह बात हुआ, उसके बाद कर्ण कहते हैं कि भगवान बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपको मैं क्या दे सकता हूं दान के रूप में, बताइए। कर्ण कहते हैं कि भगवान, क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं मैं आपको? तो शक्र कहते हैं कि महान भिक्षा की याचना करता हूं, महतराम भिक्षा में आचे, महान भिक्षा की याचना करता हूं। यश का मतलब क्या होता है सर? यश का मतलब होता है कि नाम हमारा पूरा संसार में हो, हमारा नाम पूरे संसार में हो, उसी को यश कहते हैं। तो अब यहां पर शक्र कहते हैं कि देखो कर्ण, हम ना महान भिक्षा तुमसे मांगते हैं, महान भिक्षा की याचना करता हूं। तो कर्ण कहते हैं कि मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूं, और उस महान भिक्षा के रूप में मैं आपको हजारों हजार गाय आभूषण सहित देता हूं। कर्ण बोले कि भगवान, आपको महान भिक्षा चाहिए ना, मैं आपको महान भिक्षा देता हूं, आपको 1000 गाय देता हूं, और वो भी आभूषण से लदा हुआ, सोना चांदी हीरा जवाहरात से लदा हुआ गाय आपको मैं भेंट करता हूं। तो शक्र कहते हैं कि 1000 गाय, जिसका मैं बहुत कम समय तक ही दूध पीऊंगा? ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। भाई उनको तो चाहिए था कवच कुंडल, उनको गाय भैंस से क्या मतलब था? वो कहते हैं कि चाहे तुम 1000 गाय भी दे दोगे तो हम उसका दूध कितना दिन तक पिएंगे, इसलिए हमको गाय नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपको हजारों हजार घोड़े दान के स्वरूप में देता हूं। कर्ण कहते हैं कि अगर गाय नहीं चाहिए तो मैं आपको 1000 घोड़ा देता हूं, ठीक है, 1000 घोड़ा। तो शक्र कहते हैं कि घोड़ा जिस पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। कर्ण कहते हैं कि 1000 घोड़ा, उस 1000 घोड़ा पर हम कितना दिन चढ़ेंगे? हमको ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना। कर्ण बोले कि हमको ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए, शक्र बोले कि हमको ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए। अब कर्ण कहते हैं कि भगवान, आप क्या चाहते हैं यह भी सुनिए, मैं आपको सैकड़ों हाथी का समूह दान करता हूं। कर्ण बोले कि भगवान, आपको गाय नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, घोड़ा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपको सैकड़ों हाथी देता हूं, ठीक है ना, सैकड़ों सैकड़ों हाथी देता हूं, जितना कहेंगे उतना हाथी देता हूं, आप हाथी स्वीकार करिए। तो शक्र कहते हैं कि हाथी जिस पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं कर्ण, ऐसा नहीं चाहता हूं। शक्र कहते हैं कि मैं हाथी पर कितना दिन तक चढ़ूंगा? हमको हाथी नहीं चाहिए कर्ण,
तो फिर शक्र कहते हैं, ये मतलब फिर कहते हैं कर्ण। जब हाथी भी नहीं, हाथी से भी शक्र नहीं माने, वो जो महात्मा आए थे वो हाथी से भी नहीं माने, तो कर्ण कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं। कर्ण कहे कि अगर आपको घोड़ा भी नहीं चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए, हाथी भी नहीं चाहिए, तो मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं, जितना कहेंगे उतना सोना देता हूं, आप सोना लेकर के जाइए। ठीक है ना। तो शक्र कहते हैं कि सोना को लेकर के, मतलब अब समझिएगा, जब सोना का बात हुआ तो शक्र कहते हैं कि ठीक है, और सोना को लेकर के वह चल देते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। सोना को लिए और लेकर के कुछ दूर आगे गए और फिर वापस आ गए और बोले कि हमको सोना भी नहीं चाहिए, मैं सोना भी नहीं लूंगा कर्ण, मैं सोना भी नहीं लूंगा, हमको सोना भी नहीं चाहिए। अब कर्ण बोले कि भाई क्या बात है, आपको गाय भी नहीं चाहिए, घोड़ा भी नहीं चाहिए, हाथी भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, तो सुनिए, आपको मैं पूरा पृथ्वी ही जीत करके दे देता हूं। कर्ण बोले कि हमारे पास अपार बल है, ताकत है, मैं पूरा पृथ्वी को जीत लूंगा और आपके चरणों में ला करके डाल दूंगा, मैं पूरा पृथ्वी ही जीत करके आपको दे देता हूं। तो शक्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। शक्र कहते हैं कि भाई उस पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। तो फिर कर्ण कहते हैं अच्छा पृथ्वी भी नहीं चाहिए, तो ऐसा करिए मैं अपने सभी यज्ञों के फल को दे देता हूं। कर्ण कहते हैं कि प्रभु अगर ये भी नहीं तो सुनिए, हम जितना भी यज्ञ अपने जीवन काल में किए हैं, उस यज्ञ का जो फल है मैं पूरा का पूरा आपको प्रदान करता हूं। तो शक्र कहते हैं कि मुझे यज्ञ का फल का क्या काम है, हमारे पास बहुत सारे यज्ञों का फल है, इसलिए हमें तुम्हारा यज्ञ का फल नहीं चाहिए। कर्ण बड़ा संशय में पड़ गए। कर्ण बोले कि भाई ये कौन से साधु महात्मा हैं, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा चीज दे दिए फिर भी ये कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। तब अंत में कर्ण कहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको हम अपना मस्तिष्क ही काट करके दे देते हैं, अपना मस्तिष्क ही काट करके आपको दे देते हैं, आपके चरणों में भेंट कर देते हैं, आप हमारा मस्तिष्क लेकर के जाइए। तो शक्र कहते हैं कि अरे ये क्या बहुत बोलते हो कर्ण, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कर्ण कहते हैं, ये शक्र कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, हमें पाप लग जाएगा, तुम ऐसा मत करो, हमें तुम्हारा मस्तिष्क नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि डरिए नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए, और भी सुनिए, मेरे अंगों के साथ ही जिसने जन्म लिया, कर्ण कहते हैं कि हमारे अंग के साथ जिसने जन्म लिया, जिससे मेरे शरीर की रक्षा होती है, हजारों देवता और राक्षस भी जिसका भेदन नहीं कर सकते। मतलब कर्ण अब समझ गए थे किसको क्या चाहिए। कर्ण समझ गए कि भाई इस ब्राह्मण को ना कवच कुंडल चाहिए, कर्ण को आभास हो गया। तो कर्ण कहते हैं कि तो सुनिए, आप प्रसन्न हो जाइए, हमारे अंगों के साथ जिसने ये कवच कुंडल हमारे जन्म के साथ ही पैदा लिया है, जिससे कि हमारे शरीर की रक्षा होती है, हजारों देवता मिल करके और हजारों राक्षस मिल करके भी इस कवच कुंडल को भेद नहीं सकते हैं। मैं ऐसे कवच और कुंडल को यदि आपकी इच्छा हो तो प्रेम पूर्वक आपको प्रदान करता हूं। वो कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं यह कवच कुंडल आपको प्रदान करता हूं, आप यह कवच कुंडल लेकर के जाइए। अब भाई जब शक्र सुने कि अरे ये तो अपना मन से कवच कुंडल देने के लिए तैयार हो गया, तब कर्ण का ये वो जो ब्राह्मण थे शक्र, वो कहते हैं कि दे दो दे दो। शक्र बोले कि भाई तो जल्दी दे दो, जल्दी वो हमें कवच कुंडल दे दो, ठीक है ना। तो कर्ण अपने मन ही मन में कहते हैं कि लगता है यही इसकी इच्छा है, क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि श्री कृष्ण का उपाय है। अब जो कर्ण है ना, उनके दिमाग में एक बात आ गया कि लगता है कि कृष्ण का कोई उपाय, मतलब कृष्ण भगवान का रचा हुआ कोई ये साजिश है, ये हमसे आया है क्या मांगने के लिए, कवच कुंडल मांगने के लिए, ये हमसे कवच कुंडल मांगने के लिए आया है। लगता है कि ये कृष्ण का कोई कपट बुद्धि है, कोई छल है। और साथ ही कर्ण सोचते हैं कि हमारे जैसा वीर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना भी धिक्कार है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बोला कि लीजिए,
फिर कर्ण सोचते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान कपट बुद्धि हैं, हमको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, अगर हम दान कर रहे हैं तो गलत सोच करके दान नहीं ना करेंगे, पाप लगेगा, इसलिए हमको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और तुरंत वो कवच कुंडल लेकर के कहते हैं कि लीजिए। अब शल्य जो कर्ण है उनका सारथी है, जो कर्ण है उनका जो रथ चला रहे हैं सारथी, वो शल्य कहते हैं कि हे अंगराज नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। सारथी समझ गया, सारथी कहता है कि हे अंगराज अपना कवच कुंडल निकाल करके मत दीजिए। तो कर्ण कहते हैं कि शल्यराज इस समय आप मुझे मत रोकिए, कहते हैं कि इस समय आप मुझे मत रोकिए, हम दान कर रहे हैं तो दान करने से हमें मत रोकिए। देखिए अब कर्ण जो है ना वो समझाते हैं अपने शल्य को, अपने जो उनका सारथी था उसको, और कहते हैं कि कुछ समय के बाद तो शिक्षा का भी नाश हो जाता है। कर्ण कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं लोग, कुछ समय के बाद तो शिक्षा का भी नाश हो जाता है, कुछ समय के बाद बहुत मजबूत जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, कुछ समय के बाद जो बहुत मजबूत जड़ वाला पेड़ होता है वो भी गिर जाता है। कहते हैं कि जल भी अपने स्थान को छोड़ करके चला जाता है, जल भी कभी एक जगह पर टिका नहीं रहता, वो भी अपना जगह छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन जो चीज दान किया जाता है वह उसी प्रकार स्थित रहता है। इसलिए आप इसे ग्रहण करें। इसके बाद कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकाल करके दे देता है। कर्ण कहते हैं कि भाई दुनिया में सब कुछ का नाश होता है, सिर्फ दान ही एक है जो साथ में रहता है, तो इसलिए आप चिंता ना करिए और लीजिए हमारा ये कवच कुंडल आप ले करके जाइए। और उसके बाद कवच कुंडल दे देते हैं। और फिर जैसे ही कर्ण लड़ने के लिए महाभारत के युद्ध में जाते हैं तो फिर उनके रथ का पहिया बालू में धंस जाता है, रेत में धंस जाता है। उस पहिया को निकालने के लिए अंगराज कर्ण जो है वो बाहर निकलते हैं और उसी समय अर्जुन के द्वारा धनुष चला करके कृष्ण भगवान कहते हैं कि मारो, और उसी समय कर्ण को मार दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन कर्ण ये जानता था कि भाई हमें मार दिया जाएगा, जैसे ही हम कवच कुंडल दिए ना हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी झिझक के कर्ण अपना कवच कुंडल निकाल करके दे देता है। तो ऐसा होना चाहिए दानवीर, मतलब जो कर्ण थे वो इतने बड़े दानवीर थे, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यही आपका चैप्टर है। बताइए पूरा चैप्टर समझ में आ गया बाबू? पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए यस और नो। पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दीजिए। और इसका क्वेश्चन आंसर भी ना एकदम आसान आसान है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आंसर है। 15 को क्वेश्चन है। ठीक है ना। सर आप अपना रिंग निकाल कर दीजिए, ले लीजिए, हम भी दानवीर बन जाते हैं। ठीक है ना बाबू। सर आप हमें दान में क्या देंगे? अच्छा सब घड़ी ना तुम लोग को यही होता है कि सर आप हमें दान में क्या देंगे, ये नहीं कि सर आपको दान में क्या चाहिए बोलिए। ये भी तो कह सकते थे कि सर आपको दान में क्या चाहिए, तो नहीं सर आप हमको दान में क्या देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वाह बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे अब आगे जरा देखिए, कर्णस्य दानवीरता वाला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, अब उसका क्वेश्चन आंसर जरा समझ लेते हैं। कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण के कवच कुंडल का क्या विशेषता था। तो लिखेंगे कि कर्ण के कवच कुंडल जन्मजात था, मतलब जन्म से ही था। जब तक उसके पास यह कवच कुंडल रहता दुनिया की कोई शक्ति कर्ण को नहीं मार सकती थी। कवच और कुंडल उससे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त था, जो अभेद्य था, उसको कोई भेद नहीं सकता था। जो कर्ण का कवच कुंडल था वह उनके पिता सूर्य भगवान से मिला था। ठीक है ना। और उसकी विशेषता यह थी कि जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास रहता उस कवच कुंडल को कोई भेद नहीं सकता था, वह एकदम अभेद्य था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। दानवीर कर्ण का चरित्र कैसा था, अथवा कर्ण के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। कर्ण के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए कि कर्ण का चारित्रिक मतलब कर्ण का चरित्र कैसा था। तो लिखेंगे
कि दानवीर कर्ण एक साहसी तथा बहुत बड़ा दानी आदमी था। कर्ण कैसे व्यक्ति थे? तो बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे, ठीक है ना। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। अभी बताया ना कि वह एक सच्चे मित्र भी थे। जान चला गया लेकिन मित्रता नहीं छोड़े, ठीक है ना। जबकि उनको पता था कि हम गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, फिर भी वो मित्रता निभाए। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद्य था। कर्ण का जो कवच कुंडल था वो एकदम अभेद्य था, कोई नहीं भेद सकता था। फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया, चूंकि ब्राह्मण का भेष धन करके इंद्र भगवान ही आए थे। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। यानी कि जो कर्ण थे वह कुरुक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए, मर गए, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्ण कौन था और उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखेंगे कि कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण कौन था? तो कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की थी। महाभारत के युद्ध में जो कर्ण था वह कौरव के पक्ष से लड़ाई किया था। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जो दान होता है वही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है। यानी कि शिक्षा जो है वह तो समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है। दुनिया में एक ही चीज हमेशा साथ जाता है, वह होता है दान का पुण्य। दान आप किए हैं उसका पुण्य ही आपके साथ रहेगा। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, इतना ही नहीं जलाशय भी सूख करके समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि बिना किसी मोह माया के दान करिए, बिना किसी मोह माया के दान करिए। दान ही सर्वश्रेष्ठ चीज है। चौथा नंबर क्वेश्चन, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? तो भाई कवच कुंडल दिया। कह रहा है कि 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। एक के वाक्य में हो गया, कवच कुंडल दिया। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता बताइए। तो लिखेंगे कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया, जबकि कर्ण को यह जानकारी था, ज्ञात था कि यह कवच कुंडल उनका प्राण रक्षक है। कर्ण को पता था कि यह कवच कुंडल प्राण रक्षक है, हमारा जान बचाएगा। जबकि कर्ण को यह पता होते हुए भर में भी, चूंकि कर्ण जो थे वह दानी स्वभाव के थे, उसके कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। इंद्र रूपी याचक को ना वह खाली लौटने नहीं दिए, उसको अपना कवच कुंडल भी निकाल करके दे दिए, जबकि उनको पता था कि हम मर जाएंगे इस कवच कुंडल के बिना, फिर भी वो दे दिए। इतने बड़े दानी थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? तो नाटककार कौन है बाबू? भास मुनि है। और कह रहा है कि कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? जो कर्ण थे वो किनके पुत्र थे? कर्ण किनके पुत्र थे और वो इंद्र को दान में क्या दिए? तो लिखेंगे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच कुंडल दिया। भगवान इंद्र को दान में क्या दिए? कवच कुंडल दिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। इसी क्वेश्चन को ऐसे करके भी पूछा जाता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। इंद्र के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो लिखेंगे इंद्र स्वर्ग का राजा है। भगवान इंद्र जो हैं वो स्वर्ग के राजा हैं, किंतु वह सदैव सशंकित रहता है। भगवान इंद्र जो है ना वो पूरे स्वर्ग के राजा कहे जाते हैं, लेकिन हमेशा वो सशंकित रहते हैं, ठीक है ना, कि कहीं उसका कोई इंद्र का पद कोई ले न ले। वह स्वार्थी तथा छली है। मतलब भगवान इंद्र जो है वो हमेशा छल करते हैं, तब ना कर्ण के साथ छल कर लिए। उसने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का भेष बना करके छल से कर्ण का कवच कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। कौरव क्या होता है सर? सोनी कुमारी है भगवान। अरे पांडव 5 भाई था, उसको पांडव कहा गया। और कौरव का जो अपना पूरा सेना था उसको, मतलब जो दुर्योधन का सेना था उसको कौरव कहा गया। दुर्योधन जो अपना 100 भाई था ना उसको कौरव कहा गया। समझ में आया? तब गजब हाल करते हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें।
कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर बताइए कि दान की महिमा क्या है, क्यों दान करना चाहिए, दान करने से क्या होता है, दान के महत्व को बताना है। तो लिखेंगे कि कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। कहा जाता है कि कर्ण जब अपना कवच कुंडल इंद्र भगवान को देने लगते हैं, कर्ण जब अपना कवच कुंडल भगवान इंद्र को देते हैं तो उस समय शल्य यानी कि उनका जो सारथी है वो उनको रोकता है। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं इस समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, समय के परिवर्तन से शिक्षा खत्म हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कभी भी नष्ट नहीं होता। यानी कि जो दान है वो हमेशा चलते रहता है, दान कभी नष्ट नहीं होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है, इसके विषय में लिखें। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है, ये तो आपको पता है। कर्णस्य दान वीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है, तो लिखेंगे कर्णस्य दान वीरता पाठ भास रचित कर्णभार नाटक से लिया गया है। इस रूपक यानी कि कथानक महाभारत, मतलब ये जो कर्णभार है ये महाभारत का अंश है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण और कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उनकी रक्षा करते हैं। कर्ण के शरीर में जो कवच और कुंडल है वो हमेशा कर्ण की रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग करके पांडवों को दे देते हैं। इसलिए जो इंद्र है ना वो छल से कवच कुंडल ले लेते हैं और फिर कर्ण की मृत्यु मतलब हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है कि कर्ण के प्रणाम करने पर भगवान इंद्र ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। यानी कि कर्ण जब प्रणाम करते हैं, जब कर्ण उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो ब्राह्मण दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। शुरू में बताया ना कि वह दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब हम दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देंगे तो कर्ण का उम्र लंबा हो जाएगा, फिर ये मरेगा कैसे, ठीक है ना, इसलिए वह दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो लिखेंगे इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवश्य संभव है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी। भगवान इंद्र का आशीर्वाद मिल जाता तो कर्ण मरते नहीं मरते, ठीक है ना, इसलिए वह दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं क्योंकि अगर आशीर्वाद देते तो वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद न दे करके सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि भाई यशस्वी हो कम से कम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, कहते हैं कि कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए कहा। यानी कि भाई कवच कुंडल देने से पहले उनको बोले कि आप गाय ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, हमारा मस्तक ले लीजिए, या फिर कहिए तो पूरा पृथ्वी जीत करके दे देते हैं। ये सब मतलब देने के लिए कर्ण बोल रहे थे, लेकिन वह नहीं लिए। तो लिखेंगे कि इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पहले कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सशस्त्र गायें, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्रा मतलब सोना और पृथ्वी यानी, और फिर उसके बाद अपने यज्ञ का फल भी देने के लिए बोल दिए, ठीक है ना, फल भी देने के लिए बोल दिए। एक कोमल कुमारी पूछ रही है कि सर कर्ण की क्या गलती थी जो उसे मारा गया। कर्ण का गलती बस इतना था कि वो अधर्म का साथ दे रहा था। दुर्योधन का साथ देना मतलब अधर्म का साथ देना, वो अधर्म का साथ दे रहा था, इसलिए कर्ण मारा गया, ठीक है ना। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कर्णस्य दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो लिखेंगे कर्णस्य दान वीरता पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। दान ही मनुष्य का सबसे बढ़िया गुण होता है, सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि शिक्षा तो समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन दान हमेशा स्थिर रहता है।
वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, इतना ही नहीं जलाशय भी सूख जाते हैं एक समय आने पर, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान कभी खाली नहीं जाता है। दान मरने के बाद भी पुण्य प्राप्ति के रूप में आपके साथ जाता है। ठीक है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मतलब ये जो पाठ हम लोग पढ़े अभी कर्णस्य दानवीरता, इसका 5 वाक्यों में परिचय देना है, तो लिख देंगे। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से लिया गया है। 5 वाक्य लिखना है बाबू, 5 वाक्य लिख देंगे। लिखेंगे कि इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है, यानी कि इसमें कर्ण की दानवीरता दिखाया गया है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं, यानी कि भगवान इंद्र जो हैं वो उनसे छल करके उनका कवच कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण बिहार के अंगराज, अच्छा अंगराज जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कर्ण जो थे वो अंग देश के राजा थे। वो अंग देश कौन था? बिहार का ही था, मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर को ही अंग देश कहा जाता था, और उस अंग देश के राजा थे कर्ण। ठीक है ना, मतलब बिहार के ही राजा थे। इसमें संदेह है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। यानी कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा भी मिलता है कि दान करने से पहले दान देने वाले के बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी दान देना भी विनाशक हो जाता है। आप दान दीजिएगा, उल्टा आप ही पर पड़ जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके और सही व्यक्ति को दान देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी? तो भाई कवच कुंडल मांग ली। एकदम हल्का क्वेश्चन तो है, एक के क्वेश्चन को घुमा रहा है खाली। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगे। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे। अर्जुन की सहायता करने के लिए भगवान इंद्र से छल पूर्वक कवच कुंडल मांग लेते हैं, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच कुंडल की याचना की। यानी पांडवों को जिताने के लिए कर्ण जो है वो कवच कुंडल मांग लेते, ये मतलब कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, शास्त्र मानवेभ्यः किम शिक्षयति? शास्त्र मानव को क्या शिक्षा देता है? तो लिखेंगे, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्य को यह सिखाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। मतलब हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी हमको शास्त्र से ही मिलता है। इसलिए शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करिए। कर्ण कितना दानवीर था, कर्ण के दानवीरता के बारे में अपने शब्दों में बताना है। तो लिखेंगे कि कर्ण सूर्य पुत्र है, मतलब सूर्य भगवान के पुत्र हैं। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब तक वह अजय है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र पुत्र हैं। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठा करके दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। यानी कि इंद्र भगवान छल से जाते हैं और कवच कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच कुंडल दे देते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी इस कवच कुंडल के बिना, लेकिन फिर भी कर्ण जो है अपना कवच कुंडल उतार करके दे देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये टोटल 15 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको कि आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ज्यादा नहीं, 18-19 गो क्वेश्चन है। तो आइए थोड़ा जल्दी में फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि भास हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? कर्णस्य दानवीरता क्या है? तो अभी आपको शुरुआत में बताए कि यह पूरा पाठ जो है एक नाटक के रूप में है। किसके रूप में है बाबू? नाटक के रूप में। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। सर दुर्योधन कैसे गलत था? देखो बाबू, दुर्योधन कैसे गलत था ये तो आपको पता होना चाहिए। दुर्योधन कौरव का भाई था।
दुर्योधन पांडव का भाई था और पांडव को ना अपने साम्राज्य से निकाल दिया था। कहा कि तुमको सुई के नोक भर जमीन भी नहीं देंगे। पांडव बोले कि हम भाई 5 भाई हैं, हमको सिर्फ 5 गांव दे दो और बाकी पूरा धरती तुम रख लो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुर्योधन 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। कहा कि सुई के नोक भी नहीं देंगे। ऊपर से जब जुआ खेला तो द्रौपदी का चीर हरण किया। ठीक है ना, द्रौपदी का चीर हरण किया। द्रौपदी को नंगा करना चाहता था दुर्योधन, इसलिए साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी कृष्ण भगवान को याद करती है, कृष्ण भगवान को सुमरती है। कृष्ण भगवान साड़ी बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है ना, दुशासन जो है दुर्योधन का भाई, वह साड़ी खींचते जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है, लेकिन साड़ी खत्म नहीं होता है। तब थक करके दुशासन कहता है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी के ही नारी है कि नारी के ही साड़ी है। ठीक है ना, कहता है कि भाई हम नारी को खींच रहे हैं कि साड़ी का ही नारी बनी हुई है। कितना सारा साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन कृष्ण भगवान साड़ी बढ़ाते रहे कि तुम खींचो दुशासन, कितना साड़ी खींच सकते हो। द्रौपदी को वह चीरहरण नहीं कर पाया। उसी का बदला हुआ महाभारत, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कर्णभार से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सूर्यपुत्र कौन है? तो भाई सूर्यपुत्र कर्ण है। ये सब तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि कर्ण किसको कवच कुंडल देते हैं? कर्ण किसको कवच कुंडल देते हैं? तो कर्ण जो है वो इंद्र भगवान को कवच कुंडल देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है वो अंग देश का राजा था, ध्यान रखिएगा। अगला, कर्ण किसको नमस्कार करता है? तो जो कर्ण है वो इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। अगला, कुंती पुत्र कौन है? तो कुंती पुत्र कौन है? तो कुंती पुत्र तो कर्ण ही है ना, कुंती पुत्र कर्ण ही है। 9वां, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो कर्ण कौरव की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो जवाब होगा कि कर्ण जो है वो कौरव की तरफ से युद्ध कर रहा था। अगला कह रहा है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार महर्षि भास मुनि है। अगला बताइए, महतराम भिक्षा में आचे, यह किसकी युक्ति है? यह तो भाई शक्र की युक्ति है, जो ब्राह्मण का भेष बना करके आए थे। अगला बताइए, क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो जो दान किया जाता है, दान हमेशा स्थिर रहता है। अगर आप दान करते हैं तो वह हमेशा स्थिर रहता है। अगला नंबर, शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? शक्र यानी कि जो ब्राह्मण है, वो जो इंद्र भगवान है, वह किस वेश में प्रवेश करते हैं? तो वह ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं। अगला, मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? तो मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं। मजबूत जड़ वाले जो वृक्ष होते हैं ना, वो भी गिर जाते हैं। अगला बताइए, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? कवच कुंडल दान में कौन ले लिया? तो इंद्र भगवान छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिए। इंद्र भगवान छल पूर्वक कवच कुंडल दान में ले लिए। अगला, धर्मो ही यत्ने खाली स्थान गुना धारंते, श्लोक कहां से लिया गया है? धर्मो ही यत्ने खाली स्थान गुना धरंते, यह कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो जो कवच था कुंडल, जो कर्ण का कवच था, वो देवता और राक्षस से नहीं भेदाता, अभेद्य था, उसे देवता और राक्षस भी नहीं भेद सकते थे। 18 नंबर क्वेश्चन, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। और सबसे लास्ट कि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? बताइए, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भास के कुल मिलाकर के 13 नाटक उपलब्ध हैं। याद रखिएगा, भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक जो कि उपलब्ध हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका यह चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। कर्णस्य दानवीरता वाला पाठ यानी कि 12वां नंबर चैप्टर आपका यहां पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आपके किताब में सिर्फ 2 चैप्टर और बचता है प्यारे बच्चों पढ़ाने के लिए। संस्कृत के किताब में एक है विश्व शांति और दूसरा है शास्त्रकारा। विश्व शांति और शास्त्रकारा,
तो ये 2 चैप्टर हम लोग 2 दिन में खत्म कर देंगे। मतलब आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन में आपका ये सिलेबस, मतलब इसी सप्ताह में आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। संस्कृत का सिलेबस इस सप्ताह में खत्म, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, हम लोग संस्कृत का सिलेबस इस सप्ताह में खत्म करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगली क्लास का आप लोग इंतजार करिए। अगली क्लास में हम आपको विश्व शांति चैप्टर पढ़ाएंगे। विश्व शांति, कि भाई पूरे विश्व में शांति कैसे आएगा, ये हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बताइए, यह पूरा चैप्टर पढ़ करके कैसा लगा आप लोगों को भाई? यह पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ करके कैसा लगा? हमें तो उम्मीद है कि यह पूरा चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए हैं। पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों को समझ में आते रहेगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। आप सभी बच्चों को हमारा गुड नाइट।